हेलो गाइस, इट्स मी मुनीबा एंड वेलकम टू मुनीबा's किचन। तो अगर आपको लेमन पसंद है और आप कपकेक्स भी खाना पसंद करते हैं तो क्यों ना इन दोनों के टेस्ट को एक कर दिया जाए। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक समझे। आज मैं बनाने वाली हूँ लेमन कपकेक्स और इसके ऊपर लगाई जाने वाली फ्रेश क्रीम फ्रॉस्टिंग बहुत ही टेस्टी होने वाली है। तो चलिए जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं क्लीन बोल और उसमें डालते हैं 3/4 कप बटर, और जो कि है रूम टेम्परेचर पे, फ्रिज से डायरेक्ट निकाल के यूज़ नहीं करना। यह रेसिपी स्टार्ट करने से पहले इसे 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव में रख दीजिएगा। अब जल्दी से किसी हैंड मिक्सर या स्टैंड मिक्सर से इसको मिक्स कीजिए 5 मिनट तक, जब तक कि ये नाइस और फ्लफी नहीं हो जाता। तो इसके बाद इसमें ऐड करते हैं 1 कप ऑफ ग्रेन्यूलेटेड शुगर। जैसा कि मैं हर रेसिपी में कहती हूँ, आपके पास कोई भी शुगर अवेलेबल हो आप इसमें डालिए। हमारी शुगर ज़रा बारीक दाने की होती है तो वो जल्दी से इसमें मिक्स हो जाती है। अगर आपकी शुगर बारीक नहीं है तो 5 की बजाय 10 मिनट लग जाएंगे, लेकिन ये आप तब तक कोई और इंग्रेडिएंट ऐड ना कीजिएगा जब तक कि ये बटर और शुगर एक स्मूथ मिक्सचर ना बन जाए। अब है लेमन कपकेक्स का सीक्रेट, लेमन जेस्ट। जी हाँ, लेमन जेस्ट तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब जाएगा इसमें लेमन जेस्ट। तो आप 2 बड़े लेमन को अच्छी तरह से धो के इसका जेस्ट उतारिए, क्योंकि ये हमारी रेसिपी को बेहतरीन फ्लेवर देगा। जी, तो लेमन जेस्ट मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड करते हैं 1/4 कप होल मिल्क, और याद रखिएगा मिल्क भी रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। इसके बाद ऐड करेंगे 2 लार्ज एग, 1/4 कप फ्रेश लेमन जूस और आधा कप होल मिल्क योगर्ट। ये योगर्ट हमारे कपकेक्स को बहुत ही सॉफ्ट और मॉइस्ट रखेगी। तो ये हो गए हमारे वेट इंग्रेडिएंट्स, इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। ओवर मिक्स मत कीजिएगा, परेशान मत होइएगा, क्योंकि ये देखने में कुछ अजीब है लेकिन हमारे कपकेक्स को बेहतरीन टेस्ट देगा, ट्रस्ट मी। अब मिक्स कर लेते हैं अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को, जिसके लिए मैं लूँगी एक सही 2/3 कप केक फ्लावर। जी हाँ, मैं इसके लिए केक फ्लावर इस्तेमाल कर रही हूँ, ऑल पर्पस फ्लावर नहीं, क्योंकि लेमन कपकेक का टेक्सचर इतना प्यारा और स्मूथ होता है। क्योंकि कभी कभी ऑल पर्पस फ्लावर यूज़ करने से ये वैसे सॉफ्ट नहीं रहते जैसे हम बनाना चाहते हैं। अब इसमें ऐड करते हैं 1/4 टीस्पून ऑफ सॉल्ट, 1.5 टीस्पून ऑफ बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून ऑफ बेकिंग सोडा। चलिए अब अपने वेट एंड ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करते हैं। इसी हैंड मिक्सर से कीजिए या स्टैंड मिक्सर से, लेकिन इसे मिक्स करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ इसे एक बॉल में इजीली विस्क कर लूँगी 2 से 3 मिनट के लिए। और बस जी, हमारा बैटर तैयार है। इतनी देर में आप अवन को ऑन कर लीजिए, प्री हीट कर लीजिए 177 डिग्री सेल्सियस 350 डिग्री फ़ारेनहाइट पे, क्योंकि मैं कहती हूँ कि कोई भी चीज़ बगैर अवन के बनाई जा सकती है। अगर आप मेरी ब्राउन ब्रेड बनाने की रेसिपी देखें तो उसमें मैंने बताया है कि कैसे आप एक बर्तन में नीचे सॉल्ट की लेयर लगा के ऊपर अपना कोई भी रेमेकिन रख सकते हैं और आपकी डिश वैसी ही बनकर तैयार होगी जैसे आप अवन में बनाते हैं। वापस आती हूँ अपनी रेसिपी की तरफ। तो मैंने एक कपकेक ट्रे ली है, जिसमें मैंने 12 कपकेक लाइनर्स लगा के इसमें बैटर डाल दिया है। इसे रखते हैं अवन में 350 डिग्री फ़ारेनहाइट पे 20 to 25 मिनट्स के लिए। इतनी देर में हम इसकी फ्रॉस्टिंग तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले लीजिए 1 कप हैवी विपिंग क्रीम, इसको अपने हैंड मिक्सर से अच्छी तरह से विप कर लीजिए 5 to 10 मिनट्स के लिए। और अब इसमें ऐड कीजिए 1 कप पाउडर्ड शुगर और 1 टीस्पून ऑफ वनीला एसेंस। आप अपने टेस्ट और क्वांटिटी के हिसाब से ये अमाउंट्स कम या ज़्यादा कर सकते हैं। क्योंकि हम ये लेमन कपकेक्स बना रहे हैं तो इन्हें थोड़ा सा लेमन का कलर देने के लिए मैं इसमें ऐड करूँगी ½ टीस्पून से भी कम येलो फूड कलर। आप इसे तब तक मिक्स करेंगे जब तक कि इसकी एक पीक ना बन जाए। और ये देखिए जी, हमारे कपकेक्स बनके तैयार हो चुके हैं। आप इसे ½ आवर से 45 मिनट्स के लिए रूम टेम्परेचर पर रखेंगे और उसके बाद इसको डेकोरेट करना स्टार्ट कीजिएगा। और मैं इस फ्रॉस्टिंग के लिए लार्ज स्टार टिप इस्तेमाल कर रही हूँ। तो आप जल्दी से इसको बनाइए और सर्व कीजिए। आई एम श्योर आपके घर वालों को ये बहुत पसंद आएंगे, क्योंकि मेरे घर वालों की तो ये फेवरेट स्वीट डिश है। रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और आपकी फेवरेट स्वीट डिश क्या है ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। बाय बाय।